सरोज अपने ससुराल में आने के बाद की सारी यादें जब तब याद करती रहती है कि कैसे शादी के बाद उसकी दुनिया बदल गई थी। वह कितनी खुश थी। शुरू शुरू में उसके पति उसे कितना प्यार करते थे, लेकिन अब सब तहस नहस हो चुका है। आज वह एक ऐसी स्थिति से गुजर रही है कि अपने अंदर का दर्द वह किसी से बांटना नहीं चाहती। काश उसकी ज़िंदगी में यह सारी कष्ट ना आए होते तो उसकी ज़िंदगी आज कुछ अलग होती। सरोज ने जो फैसला लिया था वह उसके लिए कम कष्टदायक नहीं था, लेकिन सरोज भी क्या करती, उसके पास और कोई दूसरा रास्ता ना था। पति पत्नी अगर दोनों ही सामंजस्य बिठाकर चले तो सब कुछ कितना आसान हो जाता है, लेकिन पति जब अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो जाए तो अकेली औरत के लिए घर जोड़े रखना सहज नहीं होता। सरोज उस दुखद अतीत से जुड़ गई जिसे वह 10 साल पहले पीछे छोड़ आई थी। उसका अतीत उसके सामने साकार होने लगा और वह विचार सागर में डूब गई। उसकी सहकर्मी दामिनी ने उस दिन पहली बार सरोज की आंखों में गम का सागर लहराते देखा। हमेशा खिला रहने वाला सरोज का चेहरा मुरझाया हुआ था। कभी सांस तो कभी पति को लेकर हजार झंझावातों के बीच दामिनी ने उसे कभी हारते हुए नहीं देखा था, पर आज वह कुछ अलग लगी। सरोज, सब ठीक तो है ना? लंच के वक्त उसकी सहेली दामिनी ने उसे कुरेदा। सरोज की सूनी आंखें शून्य में टिकी रही, फिर आंसुओं से लबरेज हो गई। अजय की नशे की लत बढ़ती ही जा रही है। कल रात उसने मेरी कलाई मोड़ी। इतना बताते बताते सरोज का कंठ रूंध गया। गाल पर यह नीला निशान कैसा? दामिनी को कुतूहल हुआ। उसी की देन है। जैकेट उतार कर मेरे चेहरे पर दे मारी, जीभ से लग गई। इतना जालिम है सरोज का पति अजय, यह दामिनी ने सपने में भी नहीं सोचा था। सरोज ने अजय से प्रेम विवाह किया था। दोनों का घर आसपास था, इसीलिए अक्सर उन दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना था। एक रोज अजय सरोज के घर आया तो सरोज की माँ पूछ बैठी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बीए फाइनल, अजय ने जवाब दिया। आगे क्या इरादा है? ठेकेदारी करूँगा। अजय के इस जवाब पर सरोज हंस दी थी। हंस क्यों रही हो? मुझे ढेरों पैसे कमाने हैं, अजय सहजता से बोला। उधर अजय ने सचमुच ठेकेदारी का काम शुरू कर दिया था। इधर सरोज भी एक स्कूल में पढ़ाने लगी। सरोज के लिए अनेक रिश्ते देखने के बाद भी जब कोई लायक लड़का ना मिला तो उसके पिता कुछ निराश हो गए। सरोज की ज़िंदगी में उसी दौरान एक लड़का अमर आया। अमर भी उसी के साथ स्कूल में पढ़ाता था। दोनों में अतरंगता बढ़ती, लेकिन एक रोज अमर बिना बताए चेन्नई नौकरी करने चला गया। उसका यूँ अचानक चले जाना सरोज के लिए गहरा आघात था। उसने स्कूल छोड़ दिया। माँ ने वजह पूछी तो टाल गई। अब वह सोते जागती अमर के ख्यालों में डूबी रहती। करवटें बदलते अनायास आंखें छलछला आती। ऐसे ही उदासी भरे माहौल में एक दिन अजय का उसके घर आना हुआ। डूबते हुए को तिनके का सहारा। सरोज उससे दिल लगा बैठे। दोनों के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर था, पर किसी ने खूब कहा है कि खूबसूरत स्त्री के पास दिल होता है, दिमाग नहीं। तभी तो प्यार में धोखा खाती है। अजय से सरोज को तत्काल राहत तो मिली, पर दीर्घकालीन नहीं। माँ बाप ने प्रतिरोध किया। हड़बड़ी में शादी का फैसला लेना उन्हें तनिक भी अच्छा नहीं लगा, पर इकलौती बेटी की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। सरोज की सास भी इस विवाह से नाखुश थे, इसीलिए थोड़े ही दिनों बाद उन्होंने रंग दिखाने शुरू कर दिए। सरोज का जीना मुश्किल हो गया। वह अपना गुस्सा अजय पर उतारती। एक रोज तंग आकर सरोज ने अलग रहने की ठानी। अजय पहले तो तैयार न हुआ, पर सरोज के लिए अलग घर लेकर रहने लगा। यही सरोज ने एक बच्ची सालू को जन्म दिया। बच्ची का साल पूरा होते होते अजय को अपने काम में घाटा शुरू हो गया। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि मकान का किराया तक देने के पैसे ना थे। हार कर उन्हें अपने माँ बाप के पास आना पड़ा। सरोज ने दोबारा नौकरी शुरू कर दी। अजय ने लगातार घाटे के चलते काम को बिल्कुल बंद कर दिया। अब वह ज़्यादातर घर पर ही रहता। ठेकेदारी के दौरान पीने की लत के चलते अजय ने सरोज के सारे गहने बेच डाले, यहाँ तक कि अपने हाथ की अंगूठी भी शराब के हवाले कर दी।
एक दिन सरोज की नज़र उसकी उंगलियों पर गई तो वह आपे से बाहर ही हो गए। तुमने शादी की सौगात भी बेच डाली। मम्मी ने कितने अरमान से तुम्हें दी थी। अजय ने बहाने बनाने की कोशिश की, पर सरोज के आगे उसकी एक नहीं चली। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। तभी सरोज की सांस की आवाज़ आई। शोर क्यों हो रहा है? आपके घर में चोर घुस आया है। वह जीने से चढ़कर ऊपर आई। कहाँ है चोर? उन्होंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। सरोज ने अजय की ओर इशारा किया। पूछिए इनसे अंगूठी कहाँ गई? सास समझ गई। वह कुछ नहीं बोली, उल्टे सरोज को ही भला बुरा कहने लगी कि अपने से छोटे घर की लड़की लाने का यही नतीजा होता है। सरोज को यह बात लग गई। वह रुआंसी हो गई। ऑफिस जाने को देर हो रही थी, इसीलिए जल्दी जल्दी तैयार होकर इस माहौल से वह निकल जाना चाहती थी। शाम को सरोज घर आई तो जी भारी था। आते ही बिस्तर पर निढाल पड़ गई। अपने भविष्य और अतीत के बारे में सोचने लगी। क्या सोचा था, क्या हो गया? ससुर कभी कभार सरोज का पक्ष ले लेते थे, पर सांस तो जैसे उसके पीछे ही पड़ गई थी। एक दिन अजय कुछ ज़्यादा ही पी कर आया था। गुस्से में पिता ने उसे थप्पड़ मार दिया। कुछ भी कर लीजिए आप, मैं पीना नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं। आपसे पहले मैं मरूंगा। फिर नाचना सरोज को लेकर इस घर में अकेले। शराब अधिक पीने से अजय के गुर्दे में सूजन आ गई थी। उसका इलाज उसके पिता अपनी पेंशन से करा रहे थे। डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर इसने पीना नहीं छोड़ा तो कुछ भी हो सकता है। फिर भी अजय की आदतों में कोई बदलाव नहीं आया था। सरोज ने लाख समझाया, बेटी की कसम दी, प्यार मनुहार, किसी का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। बस 2-4 दिन ठीक रहता, फिर जस का तस। सरोज लगभग टूट चुकी थी। ऐसे ही उदास क्षणों में मोबाइल की घंटी बजी। हेलो, हाँ कौन? सरोज पूछ बैठी। मैं अमर बोल रहा हूँ। होटल एलाइट के कमरा नंबर 201 में ठहरा हूँ। क्या तुम किसी समय मुझसे मिलने आ सकती हो? उसके स्वर में निराशा का भाव था। अमर आया है यह जानकर वह खुश हो गई। उसे लगा इस बेगाने माहौल में कोई एक अपना हमदर्द तो है। वह उससे मिलने के लिए तड़प उठी। ऑफिस ना जाकर सरोज होटल पहुंची। दरवाजे पर दस्तक दी तो आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। अमर की आवाज़ पल भर को उसे भाव विभोर कर गई। वह 5 साल पहले की दुनिया में चली गई। वह भूल गई कि वह एक शादीशुदा है। सरोज की अप्रत्याशित मौजूदगी ने अमर को खुशियों से भर दिया। सरोज तुम? हाँ मैं, सरोज निर्विकार भाव से बोली। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भी नहीं भरते। सरोज, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, पर क्या तुम मुझे वह वक्त लौटा सकते हो जिसमें हम दोनों ने सुनहरे कल का सपना देखा था? अमर खामोश था। सरोज कहती रही, किसी औरत के लिए पहला प्यार भुला पाना कितना मुश्किल होता है, शायद तुम सोच भी नहीं सकते हो। वह भी तुम्हारा अचानक चले जाना। कितनी पीड़ा हुई है मुझे। क्या तुम्हें इसका रंच मात्र भी गिला है? सरोज, परिस्थिति ही ऐसी आ गई कि मुझे एकाएक चेन्नई नौकरी ज्वाइन करने जाना पड़ा। फिर भी मैंने अपनी बहन से कह दिया था कि वह तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दे। थोड़ी देर बाद अमर ने सन्नाटा तोड़ा। सरोज, एक बात कहूँ? क्या हम फिर से नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकते? अमर के इस अप्रत्याशित फैसले ने सरोज को झकझोर कर रख दिया। वह खामोश बैठी रही। अपने अतीत को खंगालने लगी तो उसे लगा कि उसके ससुराल वाले छोटी मानसिकता के हैं। सास आए दिन छोटी छोटी बातों के लिए उसे जलील करती रहती है। वहीं ससुर को उनकी गुलामी से ही फुर्सत नहीं। कौन पति होगा जो बीवी की कमाई खाते हुए लज्जा का अनुभव ना करता हो? क्या सोचने लगी? अमर ने तंद्रा तोड़ी। मैं सोचकर बताऊंगी। सरोज उठकर जाने लगी तो अमर बोला, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। आज सरोज का ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। ऐसे में उसके अतरंग सहेली दामिनी ने उसका मन टटोला तो उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने अमर से मुलाकात व उसके प्रस्ताव की बातें दामिनी को बता दी। तेरा प्यार तो मिल जाएगा, पर तेरी 3 साल की बेटी का क्या होगा? क्या वह अपने पिता को भुला पाएगी? क्या अमर को सहज अपना पिता मान लेगी? इस सवाल को सुनकर सरोज सोच में पड़ गई। आज तुम भावावेश में फैसला ले रही हो। कल अमर कहे कि सालू नाजायज औलाद है, तब
तब तो तुम ना उधर की रहोगी ना इधर की, दामिनी समझाते हुए बोली। मैं गैर जिम्मेदार आदमी के साथ पीसती रहूं? ऑफिस से घर आती हूं तो घर में घुसने की इच्छा नहीं होती, घर काट खाने को दौड़ता है। सरोज रुआसी हो गई। तू अमर के साथ खुश रहेगी? दामिनी बोली। बिल्कुल, अगर उसे मेरी ज़रूरत ना होती तो क्यों लौट कर आता? उसने तो अब तक शादी भी नहीं की है। सरोज का चेहरा चमक उठा। अजय के साथ भी तो तुमने प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह नहीं, समझौता। मैंने उससे समझौता किया था। सरोज रूखे मन से बोली। अजय क्या जाने, वह तो यही समझता होगा कि तुमने उसे चाहा है। बहरहाल मेरी राय यह है कि तुम्हें उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए। वह तुम्हारा पति है। मैंने उसे सुधारने का हर संभव प्रयास किया, सालों की कसम तक दिलाई। हताशा या निराशा के भाव जब इंसान के भीतर घर कर जाते हैं तो सहज नहीं निकलते। तू उसे कठोर शब्द मत बुलाकर उसकी संगति पर ध्यान दे। हो सकता है कि गलत लोगों के साथ रह रहकर वह भी और बुरा हो गया हो। आज तू मेरे घर चल, वहीं चलकर इत्मीनान से बातें करेंगे। इतना बोलकर दामिनी अपने काम में जुट गई। दामिनी के घर आकर सरोज ने देर से आने की सूचना अजय को दे दी। अमर के बारे में और तू क्या जानती है? दामिनी ने चाय का कप बढ़ाते हुए पूछा। ज़्यादा कुछ नहीं, सरोज कप पकड़ते हुए बोली। सिर्फ प्रेमी ना, यह भी तो हो सकता है कि वह तेरे साथ प्यार का नाटक कर रहा हो। इतने साल बाद वह भी यह जानते हुए कि क्यों लौट कर आया। क्या वह नहीं जानता कि सब कुछ इतना आसान नहीं? कोई विवाहिता शायद ही अपना घर उजाड़े। दामिनी बोली। जिस्म की सड़न रोकने के लिए पहले डॉक्टर दवा देता है और जब हार जाता है तब ऑपरेशन करता है। मेरा कहा मान, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अपने पति बच्चों की सोच, शादी की है, अग्नि के साथ फेरे लिए हैं। दामिनी का संस्कारी मन बोला। सरोज की त्योरियां चढ़ गई। क्या निभाने की सारी जिम्मेदारी मेरी है, उसकी नहीं? क्या नहीं किया है मैंने? नौकरी की, बच्चे संभाले और वह निठल्लों की तरह शराब पीकर घर में पड़ा रहता है। एक गैर जिम्मेदार आदमी के साथ मैं सिर्फ इसलिए बंधी रहूं कि हमारा साथ 7 जन्मों के लिए है। सरोज का गला भर आया। मैं तो सिर्फ तुम्हें दुनियादारी की बात बता रही थी। दामिनी ने बात संभाली। मैंने अजय को तलाक देने का मन बना लिया है। सरोज के स्वर में दृढ़ता थी। अच्छा, इस बारे में तुम अपने माँ बाप की राय और ले लो। हो सकता है वे कोई बीच का रास्ता सुझाएं। दामिनी ने कहकर बात खत्म की। सरोज के माता पिता उसके फैसले से दुखी थे। बेटी, तलाक के बाद औरत की स्थिति क्या होती है तुम जानती हो, माँ बोली। मम्मी, इस वक्त मेरी जो मनोस्थिति है ना, उसके बाद भी आप ऐसा बोल रही हैं? सरोज दुखी होते हुए बोली। क्या स्थिति है, जरा मैं भी तो सुनूं। सरोज की सांस तैस में आ गई। वहीं बैठे अजय के पिता ने इशारों से पत्नी को चुप रहने के लिए कहा। तलाक से तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? सरोज के पापा आप बोले। सुकून, शांति। दोनों शब्दों पर जोर देते हुए सरोज बोली। अब आप ही समझाइए भाई साहब। सरोज के पापा उसके ससुर से हताश स्वर में बोले। मैंने तो बहुत कोशिश की, पर जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो क्या कर सकता है कोई। उन्होंने एक गहरी सांस ली। अजय वहीं बैठा सारी बातें सुन रहा था। अजय, तुम क्या चाहते हो? सरोज के साथ रहना या फिर हमेशा के लिए अलगाव? सरोज के पापा वही पास बैठे अजय की तरफ मुखातिब होकर बोले। फिर अचानक बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा वह। उसकी दशा पर सबका मन द्रवित हो गया। मैं क्या हमेशा से ऐसा रहा? अजय बोला। मैं सरोज से बेहद प्यार करता हूँ। अपनी बेटी सालू को एक दिन ना देखूं तो मेरा दिल बेचैन हो उठता है। जब ऐसी बात है तो उसे दुख क्यों देता है? सरोज की माँ बोली। मम्मी, मैंने कई बार कोशिश की पर चाह कर भी अपनी इस लत को छोड़ नहीं पाया। अजय के इस कथन पर सब सोच में पड़ गए कि कहीं ना कहीं अजय के भीतर भी अपराध बोध था। यह जानकर सबको अच्छा लगा। अजय को अपने परिवार से लगाव था। यही एक रोशनी थी जिससे अजय को पुनः नया जीवन मिल सकता था। सरोज की माँ उसे एकांत में ले जाकर बोली। बेटी, अजय उतना बुरा नहीं है जितना तुम सोचती हो। आज उसकी जो हालत है ना, सब नशे की वजह से है।
नशा अच्छे अच्छे के विवेक को नष्ट कर देता है। मैं तो कहना चाहूँगी कि तुम एक बार फिर कोशिश करके देखो। उसकी जितनी उपेक्षा करोगी वह उतना ही उग्र होगा। बेहतर यही होगा कि तुम उसे स्नेह दो, हो सके तो एक माँ जैसा अपनत्व दो। एक स्त्री में ही सारे गुण होते हैं। पत्नी को कभी कभी पति के लिए माँ भी बनना पड़ता है। सरोज पर माँ की बातों का प्रभाव पड़ा। इस बीच उसकी सास ने कुछ तेवर दिखाने चाहे तो अजय ने रोक दिया। आप हमारे बीच में मत बोलिए। क्या तुम शराब पीना छोड़ोगे? आपने पिता के यह पूछने पर अजय ने सिर झुका लिया। तुम्हारे गुर्दे में सूजन है, तुम्हें इलाज की सख्त ज़रूरत है। मैं तुम्हें दिल्ली किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं तो तुम मेरा सहयोग करोगे? वह आगे बोले। अजय सरोज की तरफ याचना भरी नज़रों से देखकर बोला, बस शर्ते सरोज भी मेरे साथ दिल्ली चलेगी। मेरे काम का हर्ज होगा, सरोज बोली। देख लिया पापा, इसे अपने काम के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। अजय अपने ससुर की तरफ मुखातिब होकर कुछ नाराज स्वर में बोला, बेटी उसे तुम्हारा सानिध्य चाहिए। तुम पास रहोगी तो उसे बल मिलेगा, सरोज के पिता बोले। सरोज 10 दिन दिल्ली रह कर आई तो अजय काफ़ी रिलैक्स लग रहा था। उसने शराब पीनी छोड़ दी थी, ऐसा सरोज का मानना था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। अजय अब चोरी से नशा करता था। एक रोज किसी बातों पर दोनों का तकरार हो गया। पति पत्नी के रिश्ते के लिहाज से ऐसी तकरार कोई मायने नहीं रखती। सरोज की सास ससुर दिल्ली गए थे। अजय को बहाना मिला। वह बाहर निकला तो देर रात तक आया ही नहीं। उस रात सरोज बेहद घबराई हुई थी। दामिनी, अजय अभी तक घर नहीं आया, वह शाम से निकला है। वह फ़ोन पर सुबकने लगी। अकेली हो? दामिनी ने पूछा। हाँ, घबराहट की मारी मेरी ना जान सूख रही है। उसे कुछ हो गया तो? दामिनी ने अपने पति को जगाकर सारा वाकया सुनाया तो वह कपड़े पहनकर अजय की तलाश में बाहर निकला। 10 मिनट बाद सरोज का फिर फ़ोन आया। दामिनी, अजय घर के बाहर गिरा पड़ा है। मुझे लगता है कि वह नशे में धुत है। अपने पति से कहो कि वह आकर किसी तरह उसे अंदर कर दे। अगली सुबह सरोज ऑफिस आई तो वह अंदर से काफ़ी टूट गई थी। अजय ने उसके विश्वास के साथ छल किया था, जिसका उसे सपने में भी भान नहीं था। कुछ कहने से पहले ही सरोज की आंखें डबडबा गई। बोल, अब मैं क्या करूं? सब करके देख लिया, 5 साल कम नहीं होते। ठेकेदारी के चलते मेरे सारे गहने बिक गए, जिस पर मैंने अपनी तनख्वाह से मोटरसाइकिल खरीद कर दी कि कोई काम धाम करेगा। दामिनी विचार प्रक्रिया में डूब गई। तुम्हें परिस्थिति से समझौता कर लेना चाहिए। दामिनी की इस सलाह पर सरोज बिफर पड़ी। यानी वह रोज घर बेचकर पीता रहे और मैं सहती रहूं? क्यों? क्योंकि एक स्त्री से ही समझौते की अपेक्षा समाज करता है। सारे सवाल उसी के सामने क्यों खड़े किए जाते हैं? क्योंकि स्त्री की स्थिति दांतों के बीच फंसी जीभ की तरह होती है, पुरुष की नहीं जो स्त्री के गर्भ से निकलता है। स्त्री चाहे तो उसे गर्भ में ही खत्म कर सकती है। सरोज की त्योरियां चढ़ गई। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी स्त्री अपनी कृति नष्ट नहीं कर सकती। यह तो कमजोरी है हमारी, जिसका नाजायज फायदा पुरुष उठाता रहा है। तलाक लेकर तुझे मिलेगा क्या? एक स्वस्थ माहौल, जिसकी मैंने कामना की थी। अपनी बेटी को स्वस्थ माहौल दूंगी, उसे पढ़ाऊंगी, स्वावलंबी बनाऊंगी। सरोज के चेहरे से आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। कल वह भी किसी पुरुष का दामन थामेगी। दामिनी ने सवालिया निगाह से देखा। पर वह मेरी तरह कमजोर नहीं होगी। वह झूठे आदर्श, प्रथा, परंपरा ढोएगी नहीं, बल्कि उसका आत्मसम्मान सर्वोपरि होगा। सरोज तो जवान है, खूबसूरत है, कैसे बच पाएगी पुरुषों के कामुक नज़रों से? भूखे भेड़ियों की तरह सब मौका तलाशेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हम अंदर से अविचलित रहे तो मजाल है जो कोई हमारी तरफ नज़र उठाकर भी देखे। सरोज ने दृढ़ निश्चय के आगे दामिनी निरुत्तर थी। अदालत में सरोज ने जब तलाक की अर्जी दी तो एक पल के लिए सभी स्तब्ध रह गए। किसी को भरोसा नहीं था कि सरोज इतने बड़े फैसले को साकार रूप देगी। उधर जब अजय को तलाक का नोटिस मिला तो वह भी सख्ती में आ गया। आखिर उसने अपनी जात दिखा ही दी।
मैं तो पहले ही इस शादी के खिलाफ थी। जिस लड़की का माथा चौड़ा हो उसके पैर अच्छे नहीं होते। अजय की माँ मुंह बनाकर बोली। तुम्हारे बेटे ने कौन सा अपनी जात का मान रखा? हाँ? अजय के पिता ने उसी लहजे में बोले। तुम तो उस कलंकनी का पक्ष लोगे ना? वह तत्काल असलियत पर आ गई। अच्छा है, इसी बहाने चली जाए। बेटे की शादी धूमधाम से करूंगी। मेरा बेटा उसके साथ कभी सुखी नहीं रहा। टेसुए बहाते हुए अजय की माँ बोली। इस गफलत में मत रहना कि तुम्हारा बेटा पुरुष है, इसीलिए उसके हर गुनाह को लोग माफ कर देंगे। सरोज पर उंगली उठेगी तो अजय भी अछूता नहीं रहेगा। अजय के पिता बोले। मैं यह सब नहीं मानती। बेटा खरा सोना होता है, लड़की वाले दरवाज़ा खटखटाएंगे। अजय की माँ ऐठ कर बोली। शादी तो बाद में होगी, पहले इस नोटिस का क्या करें? अजय की ओर मुखातिब होते हुए उसके पिता बोले। अजय अचंभित रहा। यह क्या बोलेगा? अजय की माँ तैस में बोली। तुम चुप रहो। अजय के पिता ने डांटा। यह अजय और सरोज के बीच का मामला है। अजय बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। कदाचित वह भी इस अनपेक्षित स्थिति के लिए तैयार नहीं था। रह रहकर उसके सामने कभी सरोज तो कभी सालू का चेहरा तैर जाता। उसे सरोज खुदगर्ज और घमंडी लगी, जिसे अपनी कमाई पर गुमान था। जब सरोज अलग रहने के लिए जाने लगी थी तो अजय और उसके पिता ने उसे काफ़ी समझाया था। परिवार की मान मर्यादा का वास्ता दिया, पर वह टस से मस ना हुई। 10 रोज बाद अजय सरोज के घर आया। सरोज, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, घर चलो। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अजय के कथन को नज़रअंदाज करते हुए सरोज की त्योरियां चढ़ गई। तुम यहाँ भी आ गए? मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। तुमने आज भी पी है। क्या करूं, तुम सबके बगैर जी नहीं लगता। उसका स्वर भीग गया। मैं हर तरह से देख चुकी हूँ, अब कोई गुंजाइश नहीं है। सरोज ने नफरत से मुंह दूसरी तरफ फिर लिया। तो ठीक है, देखता हूँ कैसे लेती हो तलाक। अजय पैर पटकते हुए चला गया। कोर्ट के कई चक्कर काटने के बाद जिस दिन सरोज को फैसला मिलने वाला था, उस रोज दोनों ही पक्ष के लोग थे। अजय व उसके माँ बाप, इधर सरोज के मम्मी पापा। अजय की माँ को छोड़कर सभी के चेहरे लटके हुए थे। जज ने कहा, अभी भी मौका है, आप अपने फैसले पर फिर से विचार कर सकती हैं। सरोज ने अब कोई जवाब नहीं दिया। सर, यह क्या बोलेगी? औरत पर हाथ उठाने वाला आदमी पति के नाम पर कलंक है। बेहतर होगा आप अपना फैसला सुनाएं। सरोज का वकील बोला। आप थोड़ी देर शांत हो जाइए, मुझे इनके मुख से सुनना है। जज ने हाथ से इशारा किया। क्षणांश चुप्पी के बाद सरोज बोली। सर, अजय और मेरे बौद्धिक स्तर नदी के 2 किनारों की तरह हैं, जो कभी भी एक नहीं हो सकते। जज ने अब अपना फैसला सुना दिया, यानी तलाक। अजय इस फैसले से खुश नहीं था। उसका जी हुआ कि सरोज का गला घोट दे। वह सरोज को थप्पड़ मारने जा रहा था कि उसके पिता बीच में आ गए। खबरदार, जो हाथ लगाया तो तेरा और उसका रिश्ता खत्म हो चुका है। तलाक की खबर पाकर अजय के बड़े भाई बहन, जो दूसरे शहरों में थे, आ गए। तूने जीते जी हम सबको मार डाला, भाई समय बोला। क्या मुंह दिखाएंगी समाज में? अजय की बहन वंदना सरोज के घर आई। सरोज ने उन्हें ससम्मान बिठाया। सरोज, मुझे इस फैसले से दुख है। ना मेरा भाई ऐसा होता, ना ही तुम्हें ऐसा कठोर कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ता। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। वंदना भरे मन से बोली। दीदी, आप दिल छोटा मत कीजिए। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। मुझे शालू की चिंता है। मेरा तो उससे रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ। शालू के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए वंदना बोली। दीदी, खून के रिश्ते क्या आसानी से मिटाए जा सकते हैं? सरोज भी भावुक हो उठी। वंदना उठकर जाने लगी तो सरोज बोली। शालू के लिए आप हमेशा बुआ ही रहेंगी। दरवाजे तक आते आते भरे मन से वंदना बोली। सरोज, कागज पर लिखा या मिटा देने से रिश्ते ख़त्म नहीं हो जाते। तुम्हारे और अजय के बीच रिश्तों की एक कड़ी है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। अजय प्राय अपने कमरे में गुमसुम पड़ा रहता, न समय पर खाता न पीता।
अब उसने ज़्यादा ही शराब पीना शुरू कर दिया था। पैसा पिता से लड़ झगड़ कर ले लेता। पहले जब कभी सरोज रोक टोक लगाती तो वह पीना कम कर देता था। अब तो वह भी नहीं रही। निरंकुश दिनचर्या हो गई थी उसकी। एक दिन शराब पीकर आया तो अपनी माँ से ही उलझ गया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। तुमने हमेशा सरोज से नफरत की है, उसके खिलाफ मुझे भड़काया है। उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। सरोज मेरी नहीं तेरी वजह से गई है बेटा। जो औरत ससुराल की देहरी लांघती है वह औरत नहीं होती। तेरे सामने तो एक लंबी जिंदगी पड़ी है। तेरा ब्याह अच्छे घराने में कराऊंगी। अजय की माँ की आंखों में अजीब सी चमक थी। नहीं करना है मुझे ब्याह। अजय धम से सोफे पर गिर पड़ा। अजय की हालत दिनों दिन बिगड़ने लगी। एक दिन अपनी माँ को ढकेल दिया उसने। वह सिर के बल गिरते गिरते बची। तंग आकर उसके पिता ने अपने बड़े बेटे समय को बेंगलुरु से बुलाया। अब तुम ही संभालो समय, मैं हार चुका हूँ। अजय के पिता के स्वर में गहरी हताशा थी। अजय तुम पीना छोड़ दो। समय बोला, नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी होगी, बशर्ते तुम्हें छोड़ना होगा पीना। समय के कथन पर अजय बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवा सालू के और सरोज के। सरोज अब तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है। बेहतर होगा तुम अपनी आदत में सुधार लाकर फिर से नई जिंदगी शुरू करो। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में काम दिलवा दूंगा। मुझे शादी नहीं करनी। मत करो शादी, पर काम तो कर सकते हो ना। अजय पर समय के समझाने का असर पड़ा। वह शून्य में एकटक देखते देखते अचानक बच्चों की तरह फफक कर रो पड़ा। भैया, मैंने सरोज को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं अपनी फूल सी कोमल बेटी को मिस करता हूँ। सालू अब भी तुम्हारी ही बेटी है। जब कहो तुम्हें उससे मिलवा दूँ। पर क्या? तुम्हें एक जिम्मेदार बाप बनना होगा। किस मुंह से सालू से मिलोगी? हाँ, वह तुम्हें इस हालत में देखेगी तो वह क्या सोचेगी? समय कहता रहा, पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ ताकि सालू भी गर्व से कह सके कि तुम उसके पिता हो। उस रोज अजय को आत्मचिंतन का मौका मिला। समय उसे बेंगलोर ले गया, उसका इलाज करवाया। जब वह सामान्य हो गया तो उसकी नौकरी का भी बंदोबस्त कर दिया। धीरे धीरे अजय अतीत के हादसों से उबरने लगा। इधर सरोज के ऑफिस के लोगों को पता चला कि उसका तलाक हो गया है तो सभी उस पर डोरे डालने लगे। एक दिन तो हद हो गई जब स्टाफ के ही एक कर्मचारी कमल ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। कमल कहने लगा, मैं तुम्हारी बेटी को अपने से भी ज़्यादा प्यार दूंगा। सरोज चाहती तो कमल को सबक सिखा सकती थी, पर वह कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी। काफ़ी सोच विचार कर उसने अपना तबादला प्रयागराज करवाने की सोची। वहाँ माँ का भी घर था। यहाँ लोगों की दृष्टि हर वक्त उसमें असुरक्षा की भावना भरती। प्रयागराज आकर सरोज निश्चिंत हो गई। शहर से मायका 10 किलोमीटर दूर गांव में था। सरोज का मन एक बार हुआ कि गांव से ही रोजाना आए जाए, पर भाई भाभी की बेरुखी के चलते कुछ कहते ना बना। माँ की सहानुभूति उसके साथ थी, पर भैया किसी भी सूरत में सरोज को गांव में नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि उसकी गांव में रहने पर अनेक तरह के सवाल उठते। फिर उनकी भी लड़कियां बड़ी हो रही थीं। इस तरह 10 साल गुजर गए। सालू भी 15 की हो गई। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो सरोज अतीत से जागी। वह चौंक कर उठी और जाकर दरवाज़ा खोला तो भतीजे के साथ सालू खड़ी थी। क्या माँ, मैं कितनी देर से दरवाज़ा खटखटा रही थी। आप सो रही थी क्या? हाँ बेटी, कुछ ऐसा ही समझ लो। तो हाथ मुँह धो ले, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। यह कहकर सरोज अंदर चली गई। एक दिन स्कूल से आने के बाद सालू बोली, मम्मी, मेरे पापा कहाँ हैं? सरोज क्षण भर के लिए अवाक रह गई। तत्काल कुछ नहीं सूझा तो डपट दिया, मम्मी बताओ ना पापा कहाँ हैं? वह भी सरोज की तरह जिद्दी थी। क्या करोगी जानकर? सरोज ने टालने की कोशिश की। इतने साल गुजर गए, जब भी पेरेंट्स मीटिंग होती है सबके पापा आते हैं, पर मेरे नहीं। क्यों? अब सरोज के लिए सत्य पर पर्दा डालना आसान नहीं रहा। वह समय आने पर स्वयं कहने वाली थी, पर अब जब उसे लगने लगा कि सालू सयानी हो गई है तो क्या बहाने बनाना उचित होता।
तेरे पिता से मेरा तलाक हो चुका है। तलाक क्या होता है मम्मी? उसने बड़ी मासूमियत से पूछा। बड़ी होने पर तुम खुद समझ जाओगी। सरोज ने अपने तरीके से सालू को समझाने का प्रयत्न किया। बेटी, तेरे पिता से अब मेरा कोई संबंध नहीं। वह क्या मेरे पिता नहीं? सरोज झल्लाई। अभी पढ़ाई करो, आइंदा ऐसे बेहूदे सवाल मत करना, कहकर सरोज ने सालू को चुप तो करा दिया, पर वह अंदर ही अंदर आशंकित हो गई। अनेक सवाल उसके जहन में उभरने लगे। सालू कल परिपक्व होगी, अपने पापा को जानने या मिलने के लिए अड़ गई तो? कहीं अजय से मिलकर उसके मन में उसके प्रति मोह जागा तो? कल को अजय ने उसके मन में मेरे खिलाफ जहर भर दिया तो कैसे देगी अपनी बेगुनाही का सबूत? कैसे जिएगी सालू के बगैर? सरोज जितना सोचती उसका दिल उतना ही डूबता। उसकी स्थिति परकटे परिंदे की तरह हो गई थी। न रोते बनता था न हंसते। दामिनी को फ़ोन किया तो वह बोली, तू व्यर्थ में परेशान होती है रे। वह जो जानना चाहती है उसे बता दे, कुछ मत छिपा। वैसे भी तू चाह कर भी कुछ छिपा नहीं पाएगी। बेहतर होगा धीरे धीरे बेटी को सब बता दे। सरोज एक रोज ऑफिस से घर आई तो देखा कि सालू के पास अपने नए नए कपड़ों का अंबार लगा था। सालू खुशी से चहक रही थी। ये सब क्या है? सरोज ने तनिक रंज होते हुए पूछा। पापा ने दिया है। हर किसी को तुम पापा बना लोगी? सरोज आपे से बाहर हो गई। मम्मी, वह मेरे पापा ही थे। तभी सरोज की माँ कमरे में आ गई तो वह बोली, माँ सुन रही हो यह क्या कह रही है? ठीक ही तो कह रही है, अजय आया था। सरोज की माँ निर्लिप्त भाव से बोली। माँ, आपने ही उसे मेरे घर का पता दिया होगा। सरोज बोली। हर्ज ही क्या है, बेटी से बाप को मिला दिया। माँ, तुमने यह क्या किया? मेरी वर्षों की तपस्या भंग कर दी। जिस अजय को मैंने त्याग दिया था उसे फिर से मेरी जिंदगी में लाकर तुमने मेरे साथ छल किया है। सरोज रोआसी हो गई। माँ बाप अपनी औलाद के साथ छल कर ही नहीं सकते। अजय ने फ़ोन करके सबसे पहले मुझसे इजाज़त ली है। उसने काफ़ी मन्नतें की, तब मैंने उसे सालू से मिलवाने का वचन दिया। आखिरकार वह इसका पिता है, क्या उसे अपनी बेटी से मिलने का हक नहीं? सरोज की माँ ने स्पष्ट किया। अजय अब पहले जैसा नहीं रहा। अतीत लौट कर नहीं आता। मैंने उसके बगैर खुद को तिल तिल कर जलाया। 10 साल कैसे काटे मैं ही जानती हूँ। सालू और मेरी इज्जत बची रहे, उसकी कितनी रातें मैंने असुरक्षा के माहौल में काटी। आज भी तुम क्या सुरक्षित हो? खैर छोड़ो इन सब बातों को। सालू से मिलने आया था, मिला और चला गया। सरोज की माँ बोली। कल फिर आया तो तुम क्या उसको मना कर दोगी? तनिक रंज होकर सरोज की माँ बोली। अगर सालू ने जिद की तो क्या तुम उसे बांध सकोगी? माँ के इस कथन पर सरोज गहरी सोच में पड़ गई। सयानी होती बेटी को क्या वह बांध सकेगी? सोचते सोचते उसके हाथ पांव ढीले पड़ गए। लगा जैसे जिस्म का सारा खून निचोड़ दिया गया हो। वह बेजान बिस्तर पर पड़कर सुबकने लगी। सरोज की माँ ने संभाला। अगले दिन सरोज हरारत के चलते ऑफिस नहीं गई। सालू भी घर पर ही रही। मम्मी पापा के बीच चलने वाले द्वंद्व को लेकर वह पसोपेश में थी। आखिर सबके पापा अपने बच्चों के साथ रहते हैं, फिर उसके पास रहने में मम्मी को क्या दिक्कत हो रही है? यह सवाल बार बार उसके जहन में कौंधता रहा। सरोज ने सफाई में जो कुछ कहा उससे सालू संतुष्ट नहीं थी। एक रोज स्कूल से सालू घर आई तो रोने लगी। सरोज ने पूछा तो सिसकते हुए बोली। कंचन कह रही थी कि उसकी माँ तलाकशुदा है। तलाकशुदा औरतें अच्छी नहीं होती। सरोज का जी धक से रह गया। परिस्थितियों से हार ना मानने वाली सरोज के लिए बच्चों के बीच होने वाली सामाजिक निंदा को बर्दाश्त कर पाना असहाय था। इंसान यहीं हारता है। उत्तेजित होने की जगह सरोज ने प्यार से सालू के सिर पर हाथ फेरा और बोली, तुझे क्या लगता है कि तेरी माँ सचमुच गंदी है? फिर पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते? तुम्हारे पापा और मेरे बीच अब कोई संबंध नहीं है। सरोज अब कुछ छिपाने की मुद्रा में नहीं थी। फिर वह क्यों आए थे? तुझसे मिलने, सरोज बोली। वह क्यों नहीं हमारे साथ रहते हैं? किंचित उसके चेहरे से तनाव झलक रहा था।
नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं उनसे नफरत करती हूँ। सरोज का स्वर तेज हो गया। मम्मी, क्यों करती हो नफरत? वह तो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। यह सब तुम्हें भरमाने का तरीका है। मम्मी, जो भी हो, मुझे पापा चाहिए। अगर ना मिले तो मैं ही उनके पास चली जाऊंगी और अपने साथ तुम्हें भी लेकर जाऊंगी। मैं ना जाऊं तो तब मैं यह समझूंगी कि आप सचमुच में गंदी मम्मी हैं। सालू के कथन पर सरोज एकाएक चिल्लाई। माँ का रौद्र रूप देखकर वह बच्ची सहम गई। सरोज की आंखों से अंगारे बरसने लगे। उसे लगा जैसे किसी ने भरे बाजार में उसे नंगा कर दिया हो। गहरी हताशा के चलते उसके सामने अंधेरा छाने लगा। उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि सालू से यह सुनने को मिलेगा। जिसे खून से सींचा, जिसके लिए न दिन देखा न रात, जो जीने का एकमात्र सहारा थे, उसी ने उसे अपनी नज़रों में गिरा दिया। अजय उसे इतना प्रिय लगने लगा और आज मैं कुछ नहीं। सरोज यही नहीं समझ पाई कि अजय से उसके संबंध खराब थे, बेटी के नहीं। अजय उसे पसंद नहीं आया तो क्या सालू भी उसी नज़रों से देखने लगे उसे? बच्चे तो सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं। सालू को पिता का प्यार चाहिए था बस। रात को अजय का फ़ोन आया। सरोज, मैं अजय बोल रहा हूँ। सुनकर सरोज का मन कसेला हो गया। मिल गई तसल्ली? वह चिढ़कर बोली। मुझे गलत मत समझो सरोज, मैं चाह कर भी तुम लोगों को भुला नहीं पाया। सालू मेरी भी बेटी है। शराब पीकर हाथ छोड़ते हुए तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल नहीं आया? सरोज बोली। मैं भटक गया था। अजय के स्वर में निराशा स्पष्ट थी। नया घर बसा कर भी तुम्हें चैन नहीं मिला? घर? कैसा घर? अजय जज्बाती हो गया। सरोज, सच कहूं तो दोबारा घर बसाना आसान नहीं होता। अगर होता तो क्या अब तक तुम नहीं बसा लेती? सिर्फ कहने की बात है कि पुरुष के लिए सब कुछ सहज होता है। उन्हें भी तकलीफ होती है जब उनका बसा बसाया घर उजड़ता है। अजय के मुख से ऐसी बातें सुनकर सरोज का गुस्सा ठंडा पड़ गया। अजय काफी बदला लगा। उसने अब तक शादी नहीं की, यह निश्चय ही चौंकाने वाली बात है। अजय के साथ बिताए मधुर पल एकाएक उसके सामने जलचित्र की भांति तैरने लगे। कैसे उसने अपनी पहली कमाई से उसके लिए कार खरीदी थी, तब उसे अजय का पीना बुरा नहीं लगता था। अचानक वक्त ने करवट ली और सब बदल गया। अतीत की बातें सोचते सोचते सरोज की आंखें सजल हो उठी। मम्मी, आपको मेरे साथ पापा के पास चलना होगा, वरना मैं उन्हें यहीं बुला लूंगी। सालू ने बाल सुलभ हटके। तभी अजय की बहन वंदना आ गई। 10 साल के बाद वह पहली बार आई थी। उन्हें आया देखकर सरोज को अच्छा लगा। दरवाजे पर आते समय वंदना ने सालू की कही बातें सुन ली थी। तलाक लेकर तुमने कौन सा समझदारी का परिचय दिया था? दीदी, आप तो जानती थी तब मैं किन परिस्थितियों से गुजर रही थी। सरोज ने सफाई दी। और आज क्या तुम उससे मुक्त हो पाई हो? औरत के लिए हर दिन एक जैसे होते हैं, सब उसी को सहना पड़ता है। वंदना ने दुनियादारी बताई। दीदी, आप कहना क्या चाहती हैं? बाप की साये से बेटी महरूम रहे, क्या यह उसके प्रति अन्याय नहीं? वंदना बोली। मैंने कब रोका था? कदाचित सरोज का स्वर धीमा था। रोका है तभी तो कह रही हूँ। 10 साल अजय ने अकेलेपन की पीड़ा कैसे झेली, यह मुझसे ज़्यादा तुम नहीं जान सकती। मैंने सख्त हिदायत दे रखी थी कि वह तुमसे ना मिले, ना ही फ़ोन पर बात करे। जैसा किया है वैसा भुगते। दूसरी शादी कर लेते, क्या ज़रूरत थी अकेलेपन से जूझने की? सरोज बोली। यही तो हम औरतें नहीं समझती। हम हमेशा मर्द में ही खोट दिखते हैं। जरा सी कमी नजर आते ही हजार लांछनों से लाद देते हैं। वंदना किंचित नाराज स्वर में बोली। एक पल की चुप्पी के बाद उसने फिर बोलना शुरू किया। आज उसने अपनी बेटी के लिए मेरी हिदायतों का उल्लंघन किया। जीवन एक बार मिलता है, हम उसे भी ठीक से नहीं जी पाते। नफरत और न जाने क्या क्या विकार पाले रहते हैं अपने दिलों में। मुझ में कोई अहम नहीं था, सरोज बोली। था तभी तो कह रही हूँ, प्यार, मनुहार और इंतजार से सब ठीक किया जा सकता है। आखिर अजय रास्ते पर आ ही गया ना। अब वह शराब को हाथ तक नहीं लगाता।
अपने काम के प्रति समर्पित हैं। वंदना बोली। काम तो पहले भी वह अच्छा करते थे, सरोज के मुख से अचानक निकला। तब कहाँ रह गई कसर? क्या छूट गया तुम दोनों के बीच जिसकी परिणति अलगाव के रूप में हुई? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि बच्ची बड़ी होगी तो किसे गुनहगार मानेगी? तुमने सोचा बाप को शराबी कहकर बेटी को मना लेंगे, पर क्या ऐसा हुआ? क्या खून के रिश्ते आसानी से मिटते हैं? माँ बाप औलाद के लिए सुरक्षा कवच होते हैं। इसमें से एक भी हटा नहीं कि असुरक्षा की भावना घर कर जाती है बच्चों में। ऐसे बच्चे कुंठा के शिकार होते हैं। आप कहना क्या चाहती हैं कि तलाक लेकर मैंने गलती की? अजय मेरे खिलाफ हिंसा का सहारा ले और मैं चुप बैठी रहूं, यह सोचकर कि मैं एक औरत हूं? सरोज तल्ख शब्दों में बोली। मैं ऐसा क्यों कहूंगी? बल्कि मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद यही फैसला लेती, पर ऐसा करते हुए हमारी सोच एक तरफा होती है। हम कहीं ना कहीं अपनी औलाद के प्रति अन्याय करते हैं। दोष किसका भी हो, पर झेलना तो बच्चों को पड़ता है। वंदना लंबी सांस लेकर आगे बोली। खैर, जो हुआ सो हुआ। वक्त हर घाव को भर देता है। मैं एक प्रस्ताव लेकर आई हूँ। सरोज जिज्ञासावश उसे देखने लगी। क्या तुम दोनों पुनः एक नहीं हो सकते? एक बारगी वंदना का प्रस्ताव सरोज को अटपटा लगा। वह असहज हो गई। दोबारा जब वंदना ने कहा तो उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे सोचने का मौका दीजिए। वंदना के जाने के बाद वह अजीब कसमकस में फंस गई। ना मना करती बन रहा था, ना ही हाँ। बेशक 10 साल उसने सुकून से नहीं काटे, सिर्फ इसीलिए कि हर वक्त उसे अपने और सालू के भविष्य को लेकर चिंता लगी रहती। एक क्षण भी सालू को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। उसे हमेशा इस बात का भय लगा रहता कि अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो किससे कहेगी, कौन सहारा बनेगा? कहने को तो तमाम हमदर्द पुरुष हैं, पर उनकी निगाहें हमेशा सरोज के जिस्म पर होती। थोड़ी सी सहानुभूति जताकर लोग उसका सूद सहित मूल निकालने पर आमादा रहते। अंततः गहन सोच के बाद सरोज को लगा कि अपने लिए ना सही, सालू के लिए अजय का आना उसकी ज़िंदगी में निहायत ज़रूरी है। हाँ, थोड़ा अजीब सा सरोज को अवश्य लगा, पर जब अजय फिर उसकी ज़िंदगी में आएगा तो कैसा लगेगा? लोग क्या सोचेंगे? कैसे अजय का सामना करूँगी? क्या वह सब भूल जाएगा? क्या भूलना उसके लिए आसान होगा? टूटे हुए धागे बगैर गांठ के नहीं बनते। क्या यह गांठ हमेशा के लिए ख़त्म हो पाएगी? एक तरफ अजय के आने से उसकी ज़िंदगी में अनिश्चितता का माहौल ख़त्म होगा, वहीं भविष्य को लेकर उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। कहीं अजय फिर से उसी राह पर चल निकला तो तब तो वह कहीं की नहीं रहेगी। वंदना से उसने अपनी सारी दुश्चिंताओं का खुलासा किया। वंदना ने उसे सहमति जताई और बोली, मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। अजय से मिलकर तुम खुद ही फैसला लो। अजय आया। दोनों में इतना साहस ना था कि एक दूसरे से नज़रें मिला सके। सरोज की माँ और वंदना दोनों थी, पर वे उन दोनों को भरपूर मौका देना चाहती थी। दोनों दूसरे कमरे में चले गए। सरोज, मैंने तुम्हारे साथ अतीत में जो कुछ भी सलूक किया है उसका मुझे आज भी बेहद अफसोस है। यकीन मानो, मैंने कोई पहल नहीं की। मैं आज भी तुम्हारे लायक खुद को नहीं समझता। अगर सालू का मोह ना होता, उसके लिए क्या विवाह जरूरी है? सरोज ने उसका मन टटोला। बिल्कुल नहीं। वह उठकर जाने लगा। कुछ ही कदम चला होगा कि सरोज ने रोका। क्या हम अपनी बच्ची के लिए नए सिरे से ज़िंदगी नहीं शुरू कर सकते? सरोज के अप्रत्याशित फैसले पर अजय को क्षणांश विश्वास नहीं हुआ। वह एक बार पुनः सरोज के मुख से सुनना चाहता था। सरोज ने जब अपनी इच्छा फिर दोहराई तो उसकी भी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। जिस दिन दोनों एक होने वाले थे, दामिनी भी आई। उसे तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। सुबह का भूला शाम को लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। दरअसल सब याद करके ही नहीं, कुछ भूलकर भी जिंदगी जी जा सकती है। अजय और सरोज ने उस अतीत को भुला दिया जिसने उन दोनों को पीड़ा दी थी। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नई कहानी से कल।